तो बहुत सारे बच्चों का 10वीं बोर्ड होगा या फिर 12वीं बोर्ड होगा, तो वो लोग क्या कर रहे हैं अभी क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों में सीबीएसई के कुछ मामले लीक हो रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, न्यूज़ वगैरह में ध्यान लगा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, फोकस करना है जो हमारा अगले साल पे हमारा जो एग्जाम है 12वीं का या फिर जो 10वीं का हमारा बोर्ड का एग्जाम है, हमें इस पर फोकस करना है और डेफिनेटली हमारे उसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर हम अच्छे तरीके से फोकस करेंगे तब। तो हमें क्या करना है, एनसीईआरटी फोकस करना है, मतलब जो टेक्स्ट बुक हमें मिली है, एनसीईआरटी मिली, उस पर फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, पहले जब गाइड आती थी और रेफरेंस बुक आती थी, रेफरेंस बुक पर ज्यादा फोकस करते थे। जैसे कुछ स्टेट बोर्ड के बच्चे हो क्या करते हैं, टारगेट करके बुक आती है, एक नवनीत करके बुक आती है, तो उन पर ज्यादा रिलाई करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या कंप्लीट करना है, हमारा जो एनसीईआरटी है फिर जो हमारी स्टेट बोर्ड की बुक है, सबसे पहले हमें वही चीज करना है। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस वाली बुक लगा सकते हैं। बहुत सारी गाइड बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल, तुम वो चीज लगा सकते हो। यहाँ पर हमें स्टडी करना है कंसिस्टेंटली, नॉट एक्सेसिवली। मतलब एक्सेसिवली अगर कर भी रहे तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं कि इतने इतने घंटे में पढ़ूंगा, क्योंकि हमें करना है वो डेली मैनेज करना है घंटे। अगर आज हम पढ़ लिए कल से सो गए तो इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, डेली के अगर 6 घंटे में हम पढ़ पा रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है ये। हमें क्या करना है, शॉर्ट नोट बनाना है। मैथ्स में क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह होते हैं, तो मैथ्स के जो फॉर्मूले हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है टाइम टू टाइम। तो अगर हमें याद नहीं होते ना तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला शीट बनानी है मैथ्स की। अलावा जो साइंस के जो रिएक्शन होते हैं उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, उसको दीवारों पे लगा दो तुम रिएक्शन को। फॉर्मूला शीट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन से फॉर्मूले यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। उसके अलावा यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाता है, हमारा अलजेब्रा के कुछ टॉपिक आ जाते हैं। तो ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए और एग्जाम में हम भूल जाते हैं। और सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है मेंसुरेशन के, लेकिन फॉर्मूले यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमें फॉर्मूले आके भूलना नहीं है, उसको लिख लेना कभी कभी, क्योंकि वॉल्यूम वगैरह के जो फॉर्मूले रहते हैं हम डेफिनेटली भूल जाते हैं वो। तो हमें क्या करना है, साइंस के भी रिएक्शन लिख के प्रैक्टिस करना है। और हिस्ट्री में क्या करना है, जो डेट्स होती है, ये इतिहास कब दोहराया गया था, हिस्ट्री में ये सब चीजें कब कब हुई, तो वो सब चीजें में नोट करके रखना है। ग्रामर अच्छे से कर लेना है, यहाँ पर हिंदी का भी ग्रामर और यहाँ पर इंग्लिश का भी ग्रामर बहुत ज्यादा हेल्प में आता है। यहाँ पर हमें रिवाइज पे भी ज्यादा फोकस करना है कि हमें हफ्ते हफ्ते रिवाइज करना है, फिर मंथली रिवाइज करना है, हमें वो देखना है। इसके अलावा हमें मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करते जाना है, क्योंकि मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री हम भूलते जाते हैं और हम प्रैक्टिस करने का तरीका याद नहीं रहता कि हम कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, अप्रोच क्या रहेंगी। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा हाथ बढ़ते जाएगा उसमें और हमारे टफ टफ क्वेश्चन होते जाएंगे। हमें सबसे पहले जो करना है वो किताब के ही क्वेश्चन करना है, मतलब हमें बाहर के क्वेश्चन ज्यादा नहीं करना है। हमें क्या करना है, जो किताब में लिखा हुआ है एनसीईआरटी है उसके क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज वगैरह क्वेश्चन होते हैं उसमें जाना है, सारे क्वेश्चन करना है, तब जाके हम आगे वाली बुक पे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बोर्ड एग्जाम का ब्रह्मास्त्र क्या होता है, उसका ब्रह्मास्त्र यहाँ पर सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर्स, मतलब जो क्वेश्चन वगैरह आ चुके हैं पिछले साल तुम्हें वो करना है। तुम्हें यहाँ पर आइडिया लगेगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और तुम भी ये कर सकते हो, तो काफी इजी तुम्हें लग जाएगा कि ये चीज पॉसिबल है, अच्छे मार्क्स लाना पॉसिबल है। बस तुम्हें क्या करना है, एक सीक्वेंस बनाना है, स्ट्रैटेजी बनाना है, उसके हिसाब से तुम्हें पढ़ाई करना है। लेकिन यहाँ पर मार्क्स तुम्हारे आ सकते हैं अगर तुम अच्छे से करोगे तो। करना है मॉक टेस्ट वगैरह देना है, एक टाइम लिमिट लगा के तुम क्या करो, पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो, अपनी मिस्टेक को एनालाइज करा करो। इसके अलावा यहाँ पर स्पीड और प्रेजेंटेशन में क्या करना है, फोकस करना है।